निफ्टी का एक वीडियो में पहले डिस्कस करेंगे, लेकिन कल का व्यू हमारा टोटली रॉन्ग हो गया और निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। अब आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्यों गया, किस लिए गया, प्राइस सेक्शन में ऐसा क्या था यूनिक जिसकी वजह से गया। तो ये सब चीजें डिस्कस करेंगे और साइकोलॉजी क्या थी उसके ऊपर जाने की, अगेंस्ट अपने व्यू के जाने की। तो ये सब डिस्कस करेंगे। पहले डेली चार्ट इसका देखते हैं। थोड़ा सा वीडियो अगर लंबा हो जाएगा तो प्लीज पूरा वीडियो देखिए, नहीं तो आप पूरा प्राइस सेक्शन की जो साइकोलॉजी है उसको समझ नहीं पाएंगे। अब क्या हुआ, पहले तो एक्सपायरी थी आज ये, ठीक है। उसके बाद जो सबसे बड़ा दिक्कत हो गया जिसकी वजह से मार्केट अपने व्यू के अगेंस्ट चला गया, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई वो ये थी कि मार्केट यहाँ पे गैप अप खुल गया। अब ये डेली चार्ट में आप देख रहे हैं, डेली चार्ट में यहाँ पे जो ये रेसिस्टेंस था मार्केट ने इसको भी निकाल दिया है, ऑलमोस्ट ये ऊपर क्लोज कर दिया है। ऑल्दो क्लोजिंग जो है वो उस डमरू शेप है जो अपना हम ये जो इसको बोलते हैं कि इनडिसीजन की क्लोजिंग है। क्लोजिंग इतनी अच्छी नहीं लग रही है मुझे, लेकिन लेकिन क्योंकि इसने ऊपर क्लोज कर दिया है तो मार्केट जो एक एक तरह से प्राइस कॉन्स्टिपेटेड मोड में था वो अब उस रीजन को निकाल चुका है। अगर आप ध्यान से देखेंगे डेली में तो यहाँ पे गैप अप करके कोशिश किया था इसने, लेकिन उसके बाद शार्प सेलिंग आया तो इसने क्या किया, अभी यहाँ पे क्लोजिंग इसके ऊपर दे दिया, इस लेवल के ऊपर दे दिया क्लोजिंग। तो इससे क्या पता चल रहा है कि मार्केट जो है वो शायद शायद मतलब बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो 16,100 की ओर चला जाएगा, जो कि मैं पिछले कई वीडियो में डिस्कस करता रहा हूँ। बट मुझे ये एक्सपेक्टेशन थी कि 15,550 या 650 आने के बाद जाएगा, बट वो उतना आया नहीं। अब कल क्या दिक्कत हुई, सबसे पहले अपना व्यू रॉन्ग क्यों हुआ पहले उसे समझना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। अगर आप अपनी गलतियों को समझेंगे नहीं, एनालिसिस नहीं करेंगे तो शायद आप उसे रिपीट और मिस्टेक्स करते जाएंगे। तो इसलिए पहले समझते हैं कि कल क्या प्रॉब्लम हुई। कल मैंने जैसे आपको बताया था, देखिए ये बुल्स का जोन नहीं है, यहाँ पे बुल्स बिल्कुल मैं नहीं मानूंगा कि बुल्स यहाँ पे हैं, बिकॉज ये ऐसे प्राइस मर मर के चढ़ रहा है ऊपर और यहाँ पे थोड़ा सेलिंग आया और उसके बाद जो यहाँ पे बुल्स कि कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया और बेयर्स जो थे वो ग्रिप में इस कैंडल के बाद लगा कि बेयर्स ग्रिप में आ गए हैं और अब मार्केट को ये नीचे की ओर ले जाएंगे, ये गैप फिल कर देंगे। अब हो लेकिन क्या गया, सबसे बड़ी जो दिक्कत होगी जो मैंने सुबह उठ के पहले देखा, सबसे पहले मार्केट जो है वो इसके ऊपर खुल गया फ्रेंड्स। मार्केट जो है इस कैंडल के 15,863 वाली जो कैंडल इसका टॉप था, जो बेयर्स वाली प्रेशर वाली कैंडल थी, ये इसके ऊपर खुल गया और इसका जो सारा जो क्रेडिट जाता है वो जाता है फ्रेंड्स एसजीएक्स को। एसजीएक्स जैसे ही ऊपर की ओर गया होगा तो ये रात भर में ये गैप अप खुली और ये गैप अप खुलते ही पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये पूरा गड़बड़ा गया और इसका जो इफेक्ट है वो नलीफाइड हो गया। और जब मैंने सुबह देखा कि गैप अप खुला हुआ है यहाँ पे और उसके बाद इसने एक नीचे से बायर्स ने यहाँ पे एक प्रेशर दिया, तो मुझे लगा कि शायद ये पहला जो ये कैंडल बना 10 मिनट का, ये कैंडल जो था ये काफी इनडिसीजन कैंडल था, तो मुझे लगा शायद ऊपर नहीं जाएगा और उसके बाद अगली कैंडल में कोई फॉलो थ्रू भी नहीं मिला। लेकिन मार्केट चढ़ाते गए, ये देखिए किस तरह के कैंडल बन रहे हैं ये। बस यहाँ पे ये दो कैंडल मुझे पूरे मार्केट में जो लगे जहाँ पे कि प्रेशर बुल्स का हो सकता है शायद। जब तक यहाँ पे था मैं स्टिल ऐसे ही व्यू दे रहा था, मुझे लग रहा था कि शायद मार्केट नीचे गिर जाएगा। बट जब ये गैप अप यहाँ से खुला ना फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो गड़बड़ इसने कर दी, इसके ऊपर खुल गया और इसके बाद रीटेस्ट भी नहीं करने आए इसे, सोचिए। क्योंकि यहाँ रीटेस्ट करने आता तो बेयर्स ग्रिप में ले लेते इसे और शायद नीचे खींच लेते। तो ये जो दो साइकोलॉजिकल पॉइंट्स थे इसके, जिससे ये लगा कि शायद मार्केट अब ऊपर की ओर चला जाएगा। बट उन 15 जो अब सॉरी 1600 के ऊपर अगर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये बहुत ज्यादा होप और हाइप में ही मार्केट आज रह गया और एक्सपायरी जो है वो 920 के आसपास हो गई। तो ये मैं इस जब ये जो रीजन है जो गैप अप का, सारा कल्प्रिट यही है जिसकी वजह से पूरा व्यू रॉन्ग हो गया फ्रेंड्स। तो अभी मैं आपको अगर बोलूं अपने पूरे प्राइस एक्शन के एक्सपीरियंस के बेस पे फ्रेंड्स, बहुत सारी एडवांस स्ट्रेटजीज हैं, जो चीजें हैं जो अभी मैं एक साथ डिस्कस नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे आपके साथ, क्योंकि आप काफी कंफ्यूज हो जाएंगे। जो कभी आने वाले जो सीरीज बनाऊंगा प्राइस एक्शन की उसमें डिस्कस करूंगा मैं ये। आप ऐसा समझ लीजिए कि 99.99% 99.99% प्रोबेबिलिटी थी कि इसकी नीचे जाने की। मैंने इतनी श्योरिटी से इसीलिए बोला था फ्रेंड्स, क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी मार्केटिंग करने नहीं आया हूँ यूट्यूब चैनल बना के। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों को प्राइस सेक्शन कैसे काम करता है, कैसे चलता है, वो सब सिखा पाऊँ। अदरवाइज मैं एम्बिग्यूअस
जवाब और एनालिसिस कर सकता हूँ कि इधर जाएगा तो उधर, उधर जाएगा तो इधर। मैं वो ये करने नहीं आया हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे। मेरा पर्पज़ है कि आपको सिखाना प्राइस एक्शन। मैं यहाँ पे ई मार्केटिंग करने के लिए नहीं आया हूँ, चैनल खोलने के लिए नहीं आया हूँ। इसलिए मैं जो जो भी अपना एनालिसिस देता हूँ फ्रेंड्स, मेरा व्यू एकदम ब्लंट, शार्प और यूनिडायरेक्शनल ही होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, until unless I myself is confused। तो मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं रहूंगा फ्रेंड्स की जो आपको एम्बिग्यूअस बिहेवियर देंगे, एम्बिग्यूअस बातें करेंगे और एम्बिग्यूअस स्ट्रक्चर्स बताएंगे जिससे पूरा का पूरा ट्रेडर है जो कंफ्यूज हो जाए। मेरा व्यू गलत हो गया, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, मैं अपोलोजी करूंगा, क्योंकि मार्केट में प्राइस भी भगवान नहीं है फ्रेंड्स। मैंने आज ये चीज सीखी जब मैंने ये देखा कि जो मैं मोस्टली एनालिसिस करता हूँ प्राइस एक्शन के बेस पे, अगर कोई कहीं पे मेरा बहुत सॉलिड व्यू है तो ये बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है फ्रेंड की वो गलत हो जाए। और जब प्राइस नहीं धोखा दे रही है आपको इस वजह से कि यहाँ से गैप अप खुल गया वो, क्योंकि गैप अप को एक्सपेक्ट करना एक अपने आप में बहुत बड़ा एक मतलब एक एनालिसिस है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया है वो। मैं ये एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था गैप अप। जब मैंने आपको वीडियो देखा होगा तो आपने शायद सुना होगा, उसमें मैंने बोला था कल के वीडियो में कि गैप अप इन वर्स्ट केस में, तो मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि गैप अप होगा। और गैप अप होने के बाद भी जो पहला कैंडल बना था कोई अच्छा कैंडल नहीं था। बस एक बार ये रीटेस्ट करने आ जाता तो इसको मार्केट को बेयर जो है गर्दन से पकड़ के नीचे खींच देते थे। बट ये मार्केट इतना शातिर निकला, स्मार्ट निकला, जो भी लोग इसको प्राइस को पंप करना चाह रहे थे आज। तो ये बहुत ही मतलब आप बोलोगे कि हजार में से एक प्रोबेबिलिटी ऐसा हो सकता था होगा, और आज वैसा हो गया फ्रेंड्स। और मैं इसके लिए अपोलोजिस्टिक हूँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। और मैं जो भी आपको अपने व्यू दूंगा आगे कितने भी फ्यूचर में जो भी व्यू दूंगा मैं आपको, वो मेरे व्यूज यूनिडायरेक्शनल ही रहेंगे फ्रेंड्स। और मैं आपको कभी भी कंफ्यूज करने के लिए व्यू नहीं दूंगा। अगर मेरा व्यू गलत हुआ, स्टॉप लॉस कटा, दैट्स ऑल, यू आर आउट इन द मार्केट, यू टेक न्यू फ्रेश एंट्री। सिर्फ इतनी सी बात है। तो यहाँ पे जब मार्केट खुला और रीटेस्ट करने नहीं आया तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा शक होने लगा, लेकिन जैसे ये दो कैंडल बने ना, थोड़ा सा लगा कि बेयर्स जो हैं वो हल्के हो रहे हैं, बुल्स थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये जो साइडवेज चला उसके बाद आफ्टर के मैंने ट्विटर पे लगातार कमेंट्री किया, मुझे जब यहाँ पे गिरावट हुई ना, यहाँ पे ये वाली फ्रेंड्स, मुझे एक बार फिर लगा, और मैं फिर से आपको यकीन मानिए मैं बताता हूँ आपको, ये जो रिजेक्शन का एरिया ये बना रहा था यहाँ पे ना, ये फ्रेंड्स ये वाला, यहाँ पे 2-3 बार रिजेक्शन लिए, मुझे लगा था कि ये ब्रेकआउट भी है जो ये जो रिजेक्शन है सस्टेन कर नहीं करेगा, और ये नीचे फिर से यहाँ पे इस जोन में तो एटलीस्ट आएगा करीब करीब 900 के। लेकिन फ्रेंड्स ये यहाँ पे भी नहीं आया, और मैं यहाँ फिर से एक बार शायद आप बोल सकते हैं कि मैं गलत हो गया। तो जो मेरा व्यू था वो आज आप ये समझ लीजिए कि पूरा गलत हो गया। लेकिन आप पोजीशन, अगर आपके पास एक, अगर आप आवरली चार्ट पे या डेली व्यू पे काम कर रहे हैं तो आप अपना जो पोजीशन है फ्रेंड वो इतना फास्ट चेंज नहीं कर सकते। अगर आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, दो कैंडलें बनी, आपको पता लग गया, आपने पोजीशन चेंज कर दिया, आप नीचे की ओर आ गए, अगर नीचे कैंडल बन रही है तो। आवरली चार्ट में फ्रेंड एक कैंडल बना, आप दूसरे कैंडल का वेट तो करोगे, कम से कम वेट करने के बाद ही पता लगेगा कि ये कैसे जा रहा है। तो आवरली चार्ट में इसने पूरा कंफ्यूज रखा है यहाँ पे। तो आदमी कुछ कर नहीं पाया, ना पोजीशन चेंज कर पाया ना कुछ और। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो ही आज आपने पैसा बनाया, अदरवाइज आपने लॉस ही किया, अनटिल अनलेस आप लॉन्ग साइड में थे। और उसके बाद ये देखिए बुचर कैंडल बनाया इसने, फिर ये ऊपर, मतलब आज मार्केट को कुछ किस ऐसा कुछ था कि वो जैसे ही ऊपर से रिजेक्शन आता था हल्का फुल्का, ये फिर से वहां पे सस्टेन कर लेता था नीचे के लेवल्स पे। तो यही चलता रहा और मैं आज पूरी तरह से फ्रेंड्स गलत हो गया आपके लिए, इसलिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। अब आगे का क्या स्ट्रक्चर है फ्रेंड, बीत गई सो बात गई। रिवर की तरह, रिवर जस्ट लाइक रिवर्स, दे डोंट टर्न बैकवर्ड or they don't flow backward. We should always look forward in the life, whatever it's life or market. No point in looking backward. Accept mistakes, and improve it. That's all what we can do. तो अभी क्या स्ट्रक्चर लग रही है मार्केट फ्रेंड्स, अभी ये लग रहा है कि ये जो ऊपर के लेवल्स थे जो यहाँ पे जिस पे सस्टेन कर रहा था, यहाँ पे मार्केट नीचे की ओर रिजेक्शन ले रहा था, रेसिस्टेंस जो बना हुआ था, अब इसमें सरप्राइजिंग ये है कि देखिए इसने तोड़ा इस कैंडल से और आगे कोई फॉलो थ्रू नहीं है। फॉलो थ्रू नहीं है लेकिन होल्डिंग है। अब ये लेवल है रेसिस्टेंस, यहाँ पे मार्केट ने तोड़ दिया, ना तो फॉलो थ्रू दे रहा है ना रीटेस्ट करने आ रहा है, बस साइडवेज जा रहा है। अभी क्या बोल सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि ये जो लेवल है भाई ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जो 15,900 का लेवल है, करीब करीब 15,890 या 15,900 का जो लेवल है फ्रेंड्स, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अब आपको मैं यही सजेशन दूंगा, अगर आप स्कल्पिंग नहीं कर रहे हैं तो आप पोजिशनली काम कीजिए कुछ 10, 5, 7 दिन। और अगर नीचे की ओर इसको जाना तो ये दो बड़े कैंडलों के साथ आवरली इसको या एटलीस्ट 30 मिनट के फॉलो थ्रू होने दीजिए, तभी नीचे शॉर्ट कीजिए। और मैं अगर अपना ओपिनियन बोलूं फ्रेंड,
तो मैं 15,850 के नीचे मार्केट को जाता तो नहीं देख रहा हूँ, कम से कम अगले 2 से 4 दिन। 15,850 एक सपोर्ट का काम करेगा फ्रेंड। इसके लिए जो 15,850 का जो रीजन है, करीब करीब यहाँ पे जो ये रीजन है, ये जो रीजन है 15,850 वाला, ये अब इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। 15,850 से 15,870 का रीजन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो 15,850 से, सॉरी, 15,850 से लेके 15,900 का रीजन, ये 50 पॉइंट का रीजन है, ये यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा इसका। क्योंकि जितना भी एक्शन हुआ है फ्रेंड यहाँ पे इसी रीजन में हुआ है 50 पॉइंट के। तो यहाँ से मार्केट बार बार नीचे आता था, अब इसने तोड़ दिया ऊपर, लेकिन फॉलो थ्रू नहीं है, ना ही पुल बैक आया, और बस उधर ही खड़ा है यहाँ पे। तो ये रीजन पे आसपास इधर मंडराता रहेगा, और मुझे लेकिन काफ़ी प्रोबेबिलिटी इसकी लग रही है कि 16,100 तो टच कर देगा अभी फ्रेंड्स। अगले 2 से 5-4 सेशन में ये 16,100 टच कर देगा, और 15,850 या 890 की रेंज में एक बार शायद ये आएगा, यहाँ पे रिटेस्ट करने आएगा। ये आएगा, इतना भी बेरहम नहीं होगा, ये आएगा। लेकिन आप यहाँ पे अगर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है फ्रेंड, अगर एक रिजेक्शन कैंडल इस लेवल पे 15,850, 15,890, अगर ये लेट से ये जोन आपका 15,850, ये 15,900 और ये 15,850 का जोन है लेट से यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 15,900 के आसपास का रीजन है। तो जैसे अगर यहाँ पे आए, ऐसे ऐसे आए यहाँ पे, अगर यहाँ पे आपको 15,850 पे एक अच्छा कैंडल मिलता है, रिजेक्शन कैंडल मिलता है या स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलता है इस तरह की स्ट्रेंथ का, तो आप इसके नीचे लो के 15,830 का स्टॉप लॉस लगा के ना आप बाय कर सकते हैं, और आप 200-300 पॉइंट के लिए ऊपर के लिए बैठे रहिए। तो अभी 15,850 मेरे लिए सपोर्ट है, और उसके नीचे अभी मार्केट मुझे जाता नहीं दिख रहा, और 16,100 के आसपास मुझे लग रहा है कि मार्केट टच करेगा। तो क्योंकि मार्केट अभी ऐसी स्ट्रक्चर्स बना रहा है कि वो नीचे जाने की और अभी खतरा मोल लेना नहीं चाहता जब तक 16,100 ना आ जाए। 16,100 आने के बाद शायद मैं एक्सपेक्ट करूं कि नीचे आ जाइए, बट अभी तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो ये जो मतलब एक रीटेस्ट करने आएगा जरूर ये, लेकिन अब वो कब आएगा, 15, 350, 550 की, 550, 350 से 450, 500 वाली रेंज जो मैं आपको बताता हूँ, 150-200 पॉइंट की रेंज है, अब कब आएगा वो नहीं बोल सकते हैं। बट अभी तो मार्केट फ्रेंड्स 16,100 तो इसका लग रहा है कि पक्का 2 से 4-5 सेशन में ये 2 से 4 सेशन में ये निकाल देगा। अब ये 15,850 इसका करेगा सपोर्ट का काम, और ये अभी गिव अप करने के मोड में नहीं है। तो आप 15,850 के स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए, और जितना भी निफ्टी में है आपको मैं बोलूँगा कि आप कम से कम 7 से 10 दिन के व्यू में ही काम कीजिए। डेली का ऑप्शंस मत कीजिए, क्योंकि आपका प्रीमियम खाएगा, ये उसी जोन में घूमता रहेगा। मंथली ऑप्शन पे काम करना है तो आप कीजिए, और फ्यूचर में बाय कर रहे हैं तो डेफिनेटली कीजिए। 150, एक 850 से नीचे का स्टॉप लॉस 840, 820 का लगा के, और 900, 850 की रेंज में 15 जो भी मिलता है आपको वहां पे बाय करके आप 150-200 पॉइंट तो 16,100 के लिए आप बाय कर सकते हैं। तो निफ्टी का फ्रेंड्स ये व्यू है अभी फिलहाल के लिए, और इसके अंदर जो एक्शन है वो ठीक ठाक एक्सपेक्टेड है अभी 2 से 4 सेशन में। फिर जैसे ही अपडेट होगा मैं आपको नए वीडियो में इसके अगले लेवल्स बताऊंगा कि ये कहाँ तक जा सकता है। फिर हम इंट्राडे और वीकली ऑप्शंस पे काम करेंगे। अभी मैं आपको अवॉइड करने के लिए बोलूंगा वीकली ऑप्शंस, और मंथली ऑप्शंस या फ्यूचर पे ही काम कीजिए फ्रेंड्स, अगर आप अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करना चाहते हैं। एक बार फिर फ्रेंड्स, आई एम अपोलोजिस्टिक फॉर माय रॉन्ग व्यू फॉर द यस्टरडेज वीडियो, एंड आई होप आई विल ट्राई टू इम्प्रूव, और जो आपके प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस है आई विल ट्राई टू इंक्रीज सो दैट यू कैन मेक मनी फ्रेंड्स। Thank you very much friends for watching this video and giving your valuable time to me, and I will see you soon in the next video friend. Till then, have a good day. Bye bye.